हेलो दोस्तों, पढ़ाई करो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि भाग 2। देखिए, संधि के पहले भाग में हम लोग पढ़ चुके हैं दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि के बारे में। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस चैनल पर जा करके उस वीडियो को एक बार अवश्य देख लीजिए। उसके बाद हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो जो स्वर संधि है उसके 3 अन्य जो भेद होते हैं, जिसमें आएगी वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग उनके बारे में पढ़ना शुरू करें, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपका फ़ायदा अवश्य होगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। तो प्लीज़ आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए, आपको जो है ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिलेंगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि संधि के बारे में। तो देखिए, वृद्धि संधि का जो सूत्र होता है संस्कृत में वो होता है वृद्धिरेच या फिर वृद्धिरादैच। लेकिन इसकी परिभाषा अगर हम लोग देखें तो परिभाषा है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व का मतलब होगा छोटा और दीर्घ का मतलब होगा बड़ा, तो यदि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ए या ऐ तथा ओ या औ आए तो वह मिलकर क्रमशः ऐ औ हो जाते हैं। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, देखिए इसको हम लोग समझ लेते हैं कि चाहे ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो, कहने का मतलब देखिए यहाँ पे ह्रस्व का मतलब हो गया छोटा आ, तो छोटा आ के बाद चाहे ए आए या फिर ऐ आए, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, हमेशा ऐ हो जाएंगे। ये ऐ हो गया, देखिए छोटा आ धन ए बराबर हो गया ऐ, छोटा आ धन ऐ, यानी छोटा आ के बाद अगर ऐ भी आएगा तब भी दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ऐ में बदल जाएंगे। इसी प्रकार से अगर बड़ा आ है, बड़ा आ के बाद भी अगर ए आता है, यानी दीर्घ आ के बाद भी अगर ए आएगा तब भी वो हो जाएगा ऐ, और दीर्घ आ के बाद अगर ऐ आएगा तब भी दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, वो ऐ में बदल जाएंगे। यहाँ पे ध्यान देना है कि ऐ को जब हम लोग लिखते हैं तो उस पर एक मात्रा लगाते हैं, लेकिन जब किसी अन्य अक्षर पे अगर हम लोग उस ऐ की मात्रा लगाते हैं तो हमेशा 2 मात्रा लगाते हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि जब इसको लिखा गया है तो इस पर एक ही मात्रा है, लेकिन जब किसी अक्षर पे हम लोग इसकी मात्रा लगाएंगे, ऐ की मात्रा लगाते हैं तो हमेशा वो मात्रा क्या होती है, 2 होती है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि अगर आ के बाद ह्रस्व आ है, जैसे देखिए ह्रस्व आ यहाँ पे भी है, ह्रस्व आ यहाँ पे भी है, तो ह्रस्व आ के बाद अगर ओ आएगा या फिर औ आएगा तो भी दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, औ में बदल जाएंगे। यानी ह्रस्व आ के बाद ओ आया तब भी वो औ में बदल गया, और ह्रस्व आ के बाद औ आया तब भी वो औ में बदल गया। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दीर्घ आ है, दीर्घ आ के बाद ओ आएगा तब भी वो औ में बदल जाएगा, और दीर्घ आ के बाद अगर औ आएगा तब भी वो औ में बदल जाएगा। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद अगर ए या ऐ आएगा तो इसमें बदल जाएगा, ऐ में बदल जाएगा, और अगर ओ या औ आएगा तब वो किसमें बदल जाएगा, औ में बदल जाएगा। तो ये होती है हमारी वृद्धि संधि की परिभाषा। इसको हम लोग समझ लेते हैं उदाहरण के द्वारा। देखिए, उदाहरण की तरह समझने से पहले हम आपको अगर आप इसकी ट्रिक मुझसे पूछेंगे तो देखिए इसकी जो ट्रिक होती है वो होती है कि जो वृद्धि संधि होती है उसमें प्रायः 2 मात्रा होती है। जैसे देखिए यहाँ पे एकाएक, अद्यव, इस सब में क्या है, 2 मात्रा है। यहाँ पे भी देवैश्वर्य, मतैक के सब में क्या है, 2 मात्रा है। इसी प्रकार से जलौघ, बनौषधि, परमौदार्य, बनौषध, देखिए सब में क्या है, 2-2 मात्रा आई हुई है। तो वृद्धि संधि की जो पहचान है कि प्रायः इसमें क्या होती है, 2 मात्रा आती है। अब इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया 1 धन 1, तो 1 जैसे यहाँ पे दिया गया है तो का में देखिए जो का है, ध्यान देना कोई भी व्यंजन हो जैसे का है तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे का है तो का को लिखेंगे का हलंत के साथ और प्लस यहाँ पे ह्रस्व आ आएगा। कोई भी व्यंजन हो उसमें छोटा आ या ह्रस्व आ हमेशा रहता है। जैसे 1 है, ये व्यंजन है, इस का में क्या है, ये हलंत के साथ का है, और इसके अलावा इसमें आ भी है, इस का में आ है, और इसके अलावा यहाँ पे देखिए आप ए है। तो आ के बाद अगर ए आएगा, आ के बाद अगर ए आएगा तो किसमें बदल जाता है, वो ऐ में बदल जाता है, और ऐ में बदलने का मतलब 2 मात्रा लग जाएगी। तो 1 है, इसमें देखिए आ धन ए जब जुड़ा तो ऐ की मात्रा लग जाएगी, तो 2 मात्रा यहाँ पे लग गई है, तो एकै हो गया है। उसके बाद का आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एकाएक हो जाएगा। 1 धन 1 बराबर क्या हो गया, एकाएक हो गया। इसी प्रकार से अद्ध धन एव, तो अद्ध में भी देखिए आ है, ह्रस्व आ है, और यहाँ पे भी ए है, आ धन ए जुड़ेगा तो ऐ की मात्रा का मतलब 2 मात्रा लग जाएगी, तो अद्ध धन एव बराबर क्या हो जाएगा, अद्यव हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ है, देव, वा में क्या है, आ है, कोई भी व्यंजन हो उसमें छोटा रहता है, और यहाँ पे ऐ है, तो आ के बाद अगर ऐ आता है तब दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ऐ में बदल जाएंगे। ऐ में बदलने का मतलब उसमें कौन सी मात्रा लगेगी, 2 मात्रा लगेगी। तो देखिए देव हो गया है, इस पर ऐ की मात्रा हो गई तो हो गया देवय, और फिर स्वर्य जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देवैश्वर्य हो जाएगा।
इसी प्रकार से मत धन ऐक के बराबर क्या हो जाएगा, मतैक। आ और ए मिलके ऐ में बदल गए तो 2 मात्रा लग गई। इसी प्रकार से सदा धन एव बराबर क्या हो जाएगा, सदैव। देखिए यहाँ पे दीर्घ आ था, सदा में दीर्घ आ है और यहाँ पे ए है, तो आ धन ए जब जुड़ेंगे, ध्यान देना आपको, यहाँ पे आ धन ए जब जुड़ेंगे तब भी क्या हो जाएंगे, ऐ में बदल जाएंगे, यानी 2 मात्रा लगेगी। तो सदा में देखिए दोनों ऐ में बदल गए तो क्या हो गया, सदैव हो गया और वह हो जाएगा सदैव। इसी प्रकार से तथा धन एव बराबर क्या हो जाएगा, तथैव हो जाएगा। महाधन ऐश्वर्य, यहाँ पे दीर्घ आ है और यहाँ पे ऐ है, तो आ और ए जब जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ऐ में बदल जाएंगे। तो ध्यान देना कि आ है, अगर चाहे छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उसके बाद चाहे ए आए चाहे ऐ आए, दोनों हमेशा ऐ में बदल जाते हैं, यानी 2 मात्रा लग जाती है। चाहे ए आए चाहे ऐ आए, आ के बाद चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा हो, दोनों जो है वो ऐ में बदल जाते हैं, यानी इसमें 2 मात्रा लग जाएगी। इसके बाद हम लोग देखिए ओ वाला नियम देख लेते हैं। देखिए अब इसी प्रकार से छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, उसके बाद चाहे ओ आए चाहे औ आए, चाहे ओ आए चाहे औ आए, वो किस में बदल जाएंगे, औ में बदल जाएंगे। औ का मतलब हो गया, औ की मात्रा आप लोग जानते हैं, इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, औ की मात्रा में भी जो है 2 मात्रा लगती है। जैसे देखिए जल है, तो जल में ध्यान देते हैं, जल कोई भी अगर व्यंजन है उसमें आ रहता है, ह्रस्व आ रहता है, तो जल में देखिए आ है और यहाँ पे ओघ में क्या है, ओ है। तो आ और ओ जब जुड़ेगा तो किस में बदल जाएगा, आ के बाद अगर ओ आ रहा है तो हमेशा औ में बदलता है, तो औ में बदल गया, यहाँ पे औ की मात्रा लग गई है, देखिए औ की मात्रा हो गई, तो जल में औ की मात्रा हो जाएगा जलौ, और घा बदल, यहाँ पे घा लिख दिया जाएगा, हो जाएगा जलौ। इसी प्रकार से वन धन औषधि, यहाँ पे भी आ आया है, आ के साथ जब ओ आएगा तो औ में बदल जाएगा, औ में 2 मात्रा लगती है, तो वन धन औषधि बराबर क्या हो जाएगा, वन औषधि। परम धन औदार्य बराबर क्या हो जाएगा, परम औदार्य। आ धन औ बराबर औ ही होगा, ध्यान देना। तो ये ध्यान देना कि आ के बाद औ आएगा तो औ में बदलेगा। यहाँ पे भी देखिए दीर्घ आ है, दीर्घ आ के बाद भी अगर ओ आएगा तब भी वो औ में बदल जाएगा। महाधन ओज बराबर क्या हो जाएगा, महाओज। महाधन ओजस्वी बराबर हो जाएगा महाओजस्वी। महाधन औदार्य बराबर क्या हो जाएगा, महोदार्य। तो ध्यान देना है कि छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, उसके बाद अगर ए आता है या ऐ आता है तो वो ऐ में बदल जाएगा। इसी प्रकार से छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उसके बाद अगर ओ आए या औ आए तो वो दोनों भी औ में बदल जाते हैं। और वृद्ध संधि पहचानने की जो ट्रिक है वो ये है कि इसमें जो है प्रायः वो क्या होती है, 2 मात्रा होती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यण संधि। देखिए यण संधि का जो सूत्र होता है वो होता है इको यणचि। यहाँ पे एक प्रत्याहार है, लेकिन यहाँ पे मैं प्रत्याहार की चर्चा भी नहीं करूँगा क्योंकि इसके लिए माहेश्वर सूत्र जो है आपको याद करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग वैसे अगर देखना चाहें तो यण संधि में क्या होगा, यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री, देखिए ध्यान देगा, ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए। असमान का मतलब हो गया ई के बाद ई ना आए, ऊ के बाद ऊ ना आए, री के बाद री ना आए, तो यानी इसके बाद कोई असमान स्वर आए तो वे मिलकर किस में बदल जाएंगे, या वा रा में बदल जाते हैं। कहने का मतलब हो गया कि ई किस में बदल जाएगा, या में, ऊ किस में बदल जाएगा, वा में, री किस में बदल जाएगा, रा में, अगर इनके बाद कोई असमान स्वर आए तब ऐसा होगा। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए चाहे छोटी ई हो या फिर बड़ी ई हो, इसके बाद अगर कोई असमान स्वर आता है, असमान स्वर का मतलब हो गया इसके बाद अगर छोटी ई बड़ी ई ना आए, उससे कुछ भिन्न कोई स्वर आए, लेकिन स्वर होना चाहिए ई और ई के अलावा, तो चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो वो किस में बदल जाएगी, या में बदल जाएगी। इसी प्रकार से छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए, यानी ना छोटा ऊ आए ना बड़ा ऊ आए, कोई दूसरा स्वर आ जाए तो ऊ और बड़ा ऊ जो है वो वा में बदल जाते हैं। इसी प्रकार से अगर री के बाद कोई असमान स्वर आता है, यानी री के बाद री नहीं आ रहा है, कोई दूसरा स्वर ही आ रहा है, तो री किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा। तो वही कहा गया ई बदल जाएगा या में, ऊ बदल जाएगा वा में, री बदल जाएगा रा में, अगर उनके बाद आसमान स्वर आए। तो इसकी पहचानने की ट्रिक क्या है, इसकी पहचानने की ट्रिक ये है कि यहाँ पे जो है या वा रा, इनके पहले प्रायः आधा अक्षर आता है। आधा अक्षर का क्या मतलब होगा, देखिए जैसे यहाँ पे या आया है, या के पहले आधा ता आ गया, यहाँ पे भी या के पहले आधा ता है, यहाँ पे भी या के पहले है, यहाँ पे देखिए या के पहले आधा वा है, यहाँ पे देखिए वा के पहले आधा था है, यहाँ पे वा के पहले आधा सा है, यहाँ पे भी देख लीजिए आधे अक्षर आए हैं। तो इसके पहचानने की ट्रिक है कि या वा रा के पहले प्रायः क्या होते हैं, आधे अक्षर अगर आ रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि वो कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। इसका सूत्र भी आप याद रख सकते हैं, इको यणचि। अब ये कैसे स्वर बदल रहे हैं इसको हम लोग उदाहरण से समझेंगे। देखिए लिखा गया है अति धन अधिक बराबर क्या लिखा गया, अत्यधिक। अब ये कैसे हुआ, देखिए अति में, देखिए अति में क्या है, छोटी ई की मात्रा है, यानी यहाँ पे ई है, और ई के बाद क्या आया है, यहाँ पे आ। ध्यान देना ई के बाद कोई असमान स्वर की बात की गई है, ई के बाद ई नहीं आया है, ई के बाद असमान स्वर आया है। तो ई के बाद कोई अन्य स्वर अगर आएगा तो ई किस में बदल जाएगी, या में बदल जाएगी। तो क्या हो गया, अति के में अति हो जाएगा, उसमें फिर ई और आ मिल के आ हो जाएगा, तो हो जाएगा अत्य, उसके बाद धिक हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा।
इसी प्रकार देखिए इत धन आदि, यहाँ पे देखिए छोटी ई आया है और यहाँ पे क्या आया है, बड़ा आ आया है। ई के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो किसमें बदल जाएगा, या में बदल जाएगा, तो हो जाएगा इत्यादि। इति धन आदि बराबर क्या हो गया, इत्यादि हो गया। इसी प्रकार से प्रतिधन एक, यहाँ पे भी छोटी ई आया है और यहाँ पे क्या आया है, ए आया है। ई के बाद कोई आसमान स्वर आता है तो किसमें बदलती है, या में, तो प्रतिधन एक बराबर क्या हो गया, प्रत्येक हो गया है। इसी प्रकार से अतिधन अंत बराबर क्या हो जाएगा, अत्यंत हो जाएगा। या में यहाँ भी बदला है। देवी धन आलय बराबर हो गया देव्यालय, यहाँ पे भी या में बदला है। देखिए ई के बाद आसमान स्वर आ रहा है, तो इसी प्रकार से देवी धन ओज देव्योज, यहाँ पे भी या आया है। देवी धन ऐश्वर्य बराबर क्या हो जाएगा, देवैश्वर्य हो जाएगा। तो ध्यान देना है कि ई के बाद अगर कोई आसमान स्वर आ रहा है तो सब किस पे बदल जा रहा है, सब बदल जा रहे हैं या में। इसके बाद देखिए जैसे यहाँ पे आया है मधु धन अरि, तो मधु में क्या है, मधु में है ऊ और यहाँ पे क्या आया है आ, तो यहाँ पे ऊ के बाद आसमान स्वर आया है तो ऊ और आ मिलके क्या हो जाएंगे, किसमें बदल जाएंगे, वा में बदल जाएंगे। तो मधु धन अरि बराबर क्या हो गया है, मध्वरि हो जाएगा। इसी प्रकार से सुधन आगत, यहाँ पे भी ऊ है और यहाँ पे दीर्घ आया है, ध्यान दीजिए यहाँ पे दीर्घ आ है, तो ऊ के बाद अगर आसमान स्वर आता है तो वो भी वा में बदलेगा। तो सुधन आगत बराबर क्या हो जाएगा, स्वागत। इसी प्रकार से धातु धन ई के बराबर हो जाएगा धात्विक, यहाँ पे भी देखिए वा में बदला है। बधु धन आदेश बराबर हो जाएगा बध्वादेश, यहाँ पे भी देखिए दीर्घ ऊ है वो भी वा में बदल गया है। बधु धन अंग बराबर क्या हो जाएगा, बध्वंग। तो ध्यान देना है छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, यानी ह्रस्व ऊ हो या दीर्घ ऊ हो, इसके बाद अगर कोई आसमान स्वर आ रहा है तो सब किसमें बदल जा रहे हैं, वा में बदल जा रहे हैं। इसके बाद देखिए पितृधन अनुदेश, यहाँ पे री आया है, तो री के बाद आसमान स्वर आ रहा है तो वो किसमें बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा, तो हो गया है पितृ अनुदेश। इसी प्रकार से मातृ धन आदेश बराबर क्या हो जाएगा, मात्रादेश। यहाँ पे देखिए त्रा जो है वो उसी में रा है, त्रा को हम लोग लिखते हैं ता हलंत के साथ और रा हलंत के साथ, तो इस त्रा में रा आया है, ध्यान दीजिएगा जो री है वो रा में बदल जा रहा है, इस त्रा में रा है। तो पितृ धनादेश बराबर पितृनुदेश और मातृ धनादेश बराबर क्या हो जाएगा, मात्रादेश हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यण संधि को भी जो है उसको पहचान सकते हैं और इसके अलावा उसका विच्छेद भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसे अत्यधिक बराबर यहाँ पे जो लिखा गया अतिधन अधिक, इसको कहा जाता है संधि विच्छेद। तो इधर जो लिखे गए विच्छेद हैं और इधर जो लिखा गया है वो क्या है, वो संधि है। इसके बाद हम लोग स्वर संधि का अंतिम भेद पढ़ेंगे जिसे हम लोग कहते हैं अयादि संधि। इसका जो सूत्र होता है वो होता है एचो ए वायावह। कहने का मतलब यहाँ पे एच प्रत्याहार है, ध्यान देना। एच प्रत्याहार में क्या आता है, ए ऐ ओ औ आता है। तो ए ऐ ओ औ के बाद अगर कोई असमान स्वर आए तो उसके स्थान पे क्या हो जाता है, ऐ औ आय आओ, ऐ आय आओ आओ। कहने का मतलब हो गया ए के बाद अगर कोई आसमान स्वर आएगा, देखिए ए के बाद कोई आसमान स्वर आएगा तो किस में बदल जाएगा, ऐ में बदल जाएगा। अगर ऐ के बाद कोई आसमान स्वर आएगा तो आय में बदल जाएगा। इसी प्रकार से ओ के बाद कोई आसमान स्वर आएगा तो वो औ में बदल जाएगा और औ के बाद कोई आसमान स्वर आएगा तो वो आव में बदल जाएगा। तो ये हमें ध्यान देना है कि ए ऐ ओ औ के बाद आसमान स्वर आएंगे तो वो ऐ आय और आव में बदल जाते हैं। इसको हम लोग उदाहरण से समझेंगे, लेकिन पहले देखिए इसकी पहचानने की ट्रिक क्या है। देखिए इसकी पहचानने की ट्रिक यही है, इसमें प्रायः जो है ए ऐ ओ औ की मात्रा नहीं आती है। जो विच्छेद है उसमें तो ए ऐ ओ औ की मात्रा रहेगी, लेकिन जो संधि है उसमें ए ऐ ओ औ की मात्रा नहीं आती है और प्रायः इसमें या और वा अक्षर आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे या अक्षर आया है, यहाँ पे वा अक्षर आया है। तो यही इसकी पहचानने की ट्रिक है कि इसमें ए ऐ ओ औ की मात्रा नहीं आएगी और प्रायः या और वा क्या होते हैं, अक्षर आते हैं। अब इसको हम लोग उदाहरण समझते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया ने धन अन बराबर लिखा गया नयन। तो ये कैसे हुआ, ध्यान दीजिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ने में कौन सा है, यहाँ पे ए की मात्रा, यानी पे यहाँ पे ए है और ए के बाद आ आया है। ध्यान देना है, आ जो है ए से आ समान है, यानी ए से भिन्न स्वर है। तो ए के बाद ध्यान दीजिए, ए के बाद अगर कोई आसमान स्वर होता है तो किसमें बदल जाता है, आई में बदल जाता है। तो ना था और ए और आ मिल के किसमें बदल गए, या में बदल गए और यहाँ पे ना बचा हुआ है। देखिए यहाँ पे ए और आ ये मिल के क्या हो गया है, या में बदल गया और यहाँ पे ना बचा हुआ है, तो यहाँ पे ना लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, नयन हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए गए, तो गए में देखिए ऐ आया है, ऐ, तो यहाँ पे ऐ हो गया और यहाँ पे क्या है, आ है। और आप ध्यान दीजिए कि ऐ, ध्यान दीजिएगा ऐ में, ऐ को जब हम लोग लिखते हैं तो मात्रा जो है दो ही लगाते हैं। वैसे लिखने के लिए तो एक ही मात्रा लगाते हैं, लेकिन जब मात्रा लगाते हैं तो दो लगाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दो मात्रा लगी, लेकिन यहाँ पे जब लिखते समय तो एक ही मात्रा लगाई जाएगी। तो ए धन अ यहाँ पे लिखा गया है, ऐ धन अ बराबर क्या हो जाता है, आय हो जाता है। तो गा है, गा में आय जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, गाय। और फिर यहाँ पे का बचा हुआ है तो क्या हो जाएगा, का हो जाएगा गायक। तो गाय धन अक बराबर क्या हो गया, गायक। इसी प्रकार से विधय धन अक, आई किस में बदलाएगा, आय में, तो विधाय और फिर का हो जाएगा, विधायक हो जाएगा। विधय धन अक बराबर विधायक। इसी प्रकार से नय धन इका, यहाँ पे ध्यान देना है कि आय के बाद ई आया है, यानी आ समान स्वर आया है। तो नय धन इका बराबर क्या हो गया है, देखिए नायिका। इसी प्रकार से गो, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गो का मतलब हो गया यहाँ पे ओ आया है, ओ,
और ओ के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है, ध्यान दीजिए ओ के बाद कोई असमान स्वर होता है तो औ में बदल जाता है। तो गा तो था ही, ये औ में बदल गया तो हो जाएगा गौ, और यहाँ पे ना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा गवन। यहाँ पे गो धन अन बराबर क्या हो जाएगा गवन हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए पो धन अन बराबर क्या हो जाएगा, ओ के बाद आया है तो औ हो जाएगा पाओ, और फिर ना हो जाएगा पवन, पो धन अन बराबर पवन हो जाएगा। पो धन इत्र बराबर क्या हो जाएगा पवित्र हो जाएगा। इसी प्रकार से पाओ धन अन, देखिए औ के बाद अगर कोई आसमान स्वर आया, यहाँ पे औ है, औ के बाद कोई आसमान स्वर आता है तो आओ में बदल जाता है। तो पाव धन अन बराबर क्या हो जाएगा, पहले पा उसके बाद आओ तो हो जाएगा पाव, फिर न पावन हो जाएगा। इसी प्रकार से धाव धन ई के बराबर क्या हो जाएगा धावक हो जाएगा, और भाव धन उ के बराबर क्या हो जाएगा भावुक हो जाएगा। तो ध्यान देना है आया संधि में ए ऐ ओ औ के बाद अगर असमान स्वर आ रहा है तो ए बदल जाता है ऐ में, ऐ बदल जाता है आय में, ओ बदलता है औ में, और औ बदलता है आव में। और इसको पहचानने की ट्रिक मैंने आपको पहले ही बताई। तो उम्मीद करते हैं कि आपको स्वर संधि का जो दूसरा भाग है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके जो है बता सकते हैं। साथ ही साथ आप वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।